सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा 2025 में अपीयर होने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सभी को उनके बेहतर रिजल्ट की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा और आने वाले समय में आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। आज का मेरा यह वीडियो खास करके वैसे पेरेंट्स के लिए है और वैसे बच्चों के लिए है जो मैट्रिक के बाद कुछ नए क्षेत्र में अपने आप को देखना चाहते हैं, नए क्षेत्र में अपने किस्मत को आजमाना चाहते हैं। साथ ही वैसे बच्चों के लिए है जिनको यह पता नहीं होता है कि मैट्रिक के बाद उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक के बाद खास करके अगर मैट्रिक में अच्छे अंक आते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते खुल जाते हैं। जनरली बच्चे मैट्रिक के बाद या मान के चलते हैं कि उन्हें या तो साइंस पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है या फिर कॉमर्स पढ़ना है, क्योंकि उनके समक्ष ये तीन विकल्प बहुत ही मतलब पुरजोर रूप से उपस्थित रहता है। दिमाग में यही बात रहता है कि आर्ट्स करे, साइंस करे, कॉमर्स करे। तो बहुत सारे बच्चे इन स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि साइंस पढ़ना अच्छी बात है, आर्ट्स भी पढ़ना उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि चाहे आप कोई भी स्ट्रीम में जाएं तो अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आप बहुत ही एक शानदार कैरियर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने सुखमय जीवन को बिता सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो मैट्रिक के बाद आप पॉलिटेक्निक, ITI में भी अपने आप को आजमा सकते हैं, क्योंकि यह भी क्षेत्र कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहें तो आप साइंस आर्ट्स करने के बजाय आप अगर पॉलिटेक्निक या ITI में आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपका जीवन भी बहुत ही जल्द और बेहतर रूप ले सकता है। इसके अतिरिक्त इस बार एक नया फैकल्टी आया है, नया कोर्स आया है, जिसके विषय में मैं मुख्य रूप से बात करूंगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मैट्रिक के बाद आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा एक नए विकल्प के विषय में। वह विकल्प का नाम है सीपेट परीक्षा 2025। अगर आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मेडिकल में लोग जो डॉक्टर बनते हैं, या तो आदमी का डॉक्टर बनते हैं या फिर जानवरों का डॉक्टर बनते हैं, पशु चिकित्सक, या फिर इंजीनियरिंग अगर करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग का स्कोप होता है। लेकिन एक नया टाइप का इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, वह इंजीनियरिंग है प्लास्टिक के क्षेत्र में इंजीनियर बनने का। यानी कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आप अच्छी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, यानी प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में हमारे दैनिक जीवन से लेकर के जितने भी व्यावसायिक जीवन कहीं भी देखें, हर एक जगह पर प्लास्टिक ने अपना महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर लिया है। हर एक जगह पर आप प्लास्टिक को देखते होंगे। प्लास्टिक हमेशा खराब नहीं होता है, किसी किसी मामले में प्लास्टिक जरूर पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्लास्टिक का हमारा जीवन अब नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में प्लास्टिक का नीड है। आप घर में देखें तो आपके छोटे छोटे सामान से लेकर के बड़े सामान तक प्लास्टिक के बनना शुरू हो गए हैं। आपके कार हो गया, चाहे बहुत बड़े बड़े वाहन हो जाते हैं, उन सभी में अब प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है। कुर्सी की बात करें, चम्मच की बात करें, टेबल कुर्सी, जितने भी तरह के फर्नीचरिंग, या फिर अभी आपका अगर खिड़की दरवाजे की बात करें तो सब में प्लास्टिक है। मोबाइल की बात करें तो प्लास्टिक है, टेलीविजन की बात करें प्लास्टिक, एनीवेयर हर एक जगह पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। आखिर इन सामानों को कौन बनाता है? तो जी हाँ, इन सामानों को बनाते हैं इंजीनियर्स लोग और डिजाइन करते हैं इंजीनियर्स लोग। तो इस क्षेत्र में इंजीनियर बनने का एक भरपूर संभावना आपके समक्ष है मैट्रिक के बाद। तो इसका जो एग्जाम होता है वह होगा 2025 के जून में, ठीक है। उसके विषय में मैं संक्षिप्त में बात करता हूँ। सीपेट, जिसका मतलब शॉर्ट में होता है CIPET, सी फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यह सीपेट की स्थापना अभी नहीं, बहुत नया नहीं है। यह सीपेट की स्थापना जो है वो 1968 में विद द हेल्प ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
भारत में भारत के साथ सहयोग करके इसकी स्थापना की गई थी। अभी सीपेट जो है उसके जो संस्थान है वो ऑल इंडिया के लगभग हर एक राज्य में है। हमारे झारखंड राज्य के रांची में भी इसका इंस्टीट्यूट है। ये बहुत बड़ी राहत है और खुशखबरी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें जो सीपेट एडमिशन टेस्ट होगा वो इसका नाम है सीपेट एडमिशन टेस्ट 2025, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैट कैट 2025 कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी 2025, यानी कि कमेंसमेंट जो हो गया है ऑनलाइन सबमिशन का, यानी कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का कमेंसमेंट हो चुका है। वह कब हुआ है? 7 फरवरी 2025, यानी कि 7 फरवरी 2025 से कैट 2025 के लिए एडमिशन के लिए आवेदन मतलब शुरू कर दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो लास्ट डेट है वह है आपका 29 मई 2025, यानी कि अब लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, यानी कि 29 मई 2025 को इस जो कैट है सीपेट एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 29/5/2025 को है। तो बच्चे इस सीरियसली इसको लेंगे। और हॉल टिकट एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड, और टेंटेटिव है 4/6/2025, यानी कि एक इस तरह से अनुमान है कि 4 जून 2025 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कोर्स करवाए जाते हैं, यानी कि किस किस क्षेत्र में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, वह है नंबर 1 डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPMT। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है 3 साल का। 3 साल का यह कोर्स है, 6 सेमेस्टर में यह कंप्लीट होता है। एज का कोई सीमा नहीं है और एंट्री क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होना चाहिए। स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते होंगे तो 10th विथ साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स ये होना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सब कुछ मैट्रिक में लोग पढ़ते हैं, इसीलिए आप 10th पास हो या फिर 10th अपीयरिंग हो, आप इस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा जो एडमिशन होगा वो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी DPT। ठीक है, इसका भी ड्यूरेशन 3 साल का है और एज का कोई लिमिट नहीं है, और एंट्री क्वालिफिकेशन है वह 10th पास या फिर अपीयरिंग। जो 10th पास कर गए हैं या अपीयरिंग है, यानी कि करंट सेशन में जिन्होंने अपीयर हुआ है, एग्जाम लिखा है, वे भी इस एग्जाम के लिए आवेदन भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त है प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा DPMT लेटरल एंट्री जो करना चाहते हैं वो 2 साल का है, और साथ ही प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा DPT लेटरल एंट्री यह 2 साल का है। लेकिन जो लेटरल एंट्री चाहते हैं उनके लिए 10+2 होना जरूरी है, और यानी कि इंटरमीडिएट होना जरूरी है कम से कम, और साथ ही इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए, और साइंस वो भी PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना अनिवार्य है। ठीक है, फी मात्र 100 रुपीज का है। ठीक है, और ऑनलाइन इसका भुगतान होता है। जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। हेल्प डेस्क का एक नंबर है और ईमेल आईडी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जिस प्रकार से आप साइंस आर्ट्स पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप चाहे तो मैट्रिक के बाद चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जाएं, ITI कर लें, या उससे बेहतर अभी ऑप्शन है सीपेट के क्षेत्र में जाकर के एक इंजीनियर बन करके अपने सपने को साकार करें। और एक बात यह और जान लें कि इसका फी बहुत ही कम होता है, और वह भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसके माध्यम से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर आपको लोन भी दिया जाता है, यानी कि पैसे की कोई समस्या नहीं है और सरकार आपके साथ में है। आप इस मौके का फायदा उठाइए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सीपेट के लिए अपना आवेदन अवश्य सबमिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।